Welcome to my channel. I hope you all are doing great. So आज की वीडियो is basically based upon skin care and the mistakes that we tend to do when it comes to taking care of our skin. मुझे कुछ अर्से पहले हुई मास्कनी जो कि एक्ने थी ड्यू टू वेयरिंग अ मास्क। नाउ मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई थी, मैं लिंक द वीडियो डाउन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब वो सारी एक्ने मुझे हुई तो उसके बाद मार्क्स रह गए और स्किन बहुत डैमेज हो गई, तो वहां से मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट हुआ कि जी इस कैसे हम अपनी स्किन को बेटर करें, क्लियर करें, अच्छा करें, हेल्दी करें, ऑल दोस गुड थिंग्स। और इससे पहले ऑल आई न्यू वाज कि एक्टिव्स होते हैं जो यूज करने चाहिए फॉर ट्रीटिंग सर्टन स्किन कंडीशंस। उसके अलावा मॉइस्चराइजर है, सन ब्लॉक है, बहुत जरूरी है, थिंग्स लाइक दैट। पर इससे ज्यादा क्योंकि मैंने कभी खुद जो है वो ट्राई नहीं किया था, तो आई वाज काइंड ऑफ not really well aware in that department. But now that I am and I have researched the hell out of all these topics, so I really kind of wanted to make this video because I know that there are a lot of things out there in the social media जो कि हमें और आपको एडवाइस मिल रही है, रिकमेंडेशंस मिल रही हैं, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर हो रहे हैं, विच इज़ फाइन ऑन देयर एंड। पर ऑन एंड ऑन उसके पीछे और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज हम लोग उनको फॉलो करते हैं एंड देन वी सी दीज प्रोडक्ट्स एंड वी काइंड ऑफ go out and buy them. I really wanted to react to one of the video by Hunaina Rasool, and she is a very beautiful girl. She makes this amazing makeup tutorials और उसकी transitions बहुत अच्छे होते हैं. I'll say कि she is like a transition queen. Everything that she does on her Instagram is amazing, and on and all her Instagram page is a great one. और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर कल जो मैंने वीडियो देखी उसके बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आर काइंड ऑफ क्वेश्चनेबल, सो आई रियली वांटेड टू डिस्कस with you. Why would anybody listen to me and why would I react to such video? There are mainly two reasons for that. Number one reason is obviously that all the things that I'm going to share or all the things that I'm going to pinpoint are the points that I myself learned from dermatologists or for cosmetic formulators or from medical, like I can never say this word, or there are just so basic things that I know, like even I'm not a medical professional and I know these things, these things are not good for your skin and these things you should not be doing. And number two is that since the video states that it is in paid partnership with Elmo Beauty, that means that there is a digital marketing aspect to it, and those are literally the two words that I have my degree in. तो what, without wasting any time, let's just dive into the video. ठीक होंगे। तो जो आज की वीडियो है वो है स्किन केयर रिलेटेड, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने अपनी स्टोरी पे लगाया था कि अगर आपका कोई भी स्किन केयर रिलेटेड कोई भी जनरल क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें एंड आई विल मेक अ वीडियो, और मैं जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे उनको रिप्लाई करूंगी। Okay, so it is great that she is considering what she knows she wants to spread the word, which is always great. So that's really good. That's a good initiative of asking people, because there are a lot of people who really want to ask so many questions. सारे लोगों ने मुझसे पूछा अबाउट ओपन पोर्स, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था आपने केला लेना है, केला खाएं और जो उसका छिलका है वो आपने मसाज कर लेना स्किन पे या फेस पे जहाँ आपको लगे कि यार ओपन पोर्स हैं, एंड उससे क्या होता है कि आपके जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। जो सवाल ओके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, पोर्स श्रिंक नहीं होते, ठीक है। यू कैन जस्ट गूगल इट राइट नाउ, और आप देखें किसी भी डॉक्टर का कोई यूट्यूब वीडियो देखें तो उसके अंदर यू विल गेट टू नो कि पोर्स जो आपकी स्किन के ऊपर होते हैं ये बेसिकली आपकी स्किन से ब्रीथ करती है, और ये जो है श्रिंक नहीं होते। एक जनरल फिनोमेना है कि आप इनकी अपीयरेंस को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट पोर्स को श्रिंक करना या जी पोर्स को ख़त्म करना, जी पोर्स कैसे स्किन से ख़त्म हो, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ ऑल अ मिथ, इट जस्ट डजंट वर्क। यूजुअली जब हम मेकअप के अंदर सिलिकॉन के प्राइमर्स यूज़ करते हैं तो वो जो सिलिकॉन होता है उनको फिलअप कर देता है, सो दैट्स हाउ इट डज। सो एक्चुअली आई काइंड ऑफ रिसर्च अ बिट, और मैंने देखा बनाना पील्स के साइड इफेक्ट फॉर योर स्किन। इट एक्चुअली हैज़ अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, और बनाना पील जो है वो इची स्किन कर सकती है, रेड रैश कर सकती है, हाइव्स हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकते हैं, देयर जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ लिस्ट of things that are really bad for your skin. So always make sure कि whenever you're doing a DIY, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे आपकी सोसाइटी में DIYs खुद से मास्क बनाना और जी नींबू और दही एंड एक्सेट्रा थिंग्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनकी कंसंट्रेशन हमें और आपको पता नहीं होती। हमें नहीं पता कि जी हम जो लेमन यूज़ कर रहे हैं या जो फॉर एग्जांपल ऑरेंज पील्स यूज़ कर रहे हैं फॉर सिट्रिक एसिड, कितना सिट्रिक एसिड है, उसकी क्या कंसंट्रेशन है, आपकी स्किन को कितनी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। हर नींबू अलग होगा, उसके अंदर हर ड्रॉप्स वो कंसंट्रेशन होगी वो अलग होगी एसिड की। तो उस तरीके से यूजुअली जो है वो DIY से हमारी स्किन अच्छी खासी डैमेज भी हो जाती है। तो यू शुड ऑलवेज बी रियली वेल अवेयर ऑफ वट एवर यू गोना पुट इन योर DIY थिंग्स। बहुत सारे आए और मुझे लगा कि हम सबका ना एक ही हल है,
और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जैसे सुपर ड्राई स्किन के बारे में, या फिर हमें मॉइस्चराइज़र चाहिए गर्मियों में या नहीं, बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइज़र बता दें। व्हेन आई मॉइस्चराइज इट गेट्स ग्रीसी, मतलब जब Okay, so when I moisturize, it gets greasy. It is mainly because I don't know that she is gonna address this or not, but I can tell you right away कि मॉइस्चराइज़र जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग स्किन टाइप्स हैं, ठीक है। आपके पास ड्राई स्किन टाइप्स है, फिर आपके पास ऑयली है, फिर आपका नॉर्मल है, फिर आपके पास कॉम्बिनेशन है। तो ये सारी अलग अलग तरह की स्किन टाइप्स होती हैं, इनके लिए अलग अलग तरह के मॉइस्चराइजर्स होते हैं। यूजुअली जो ऑयली स्किन होती है, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों की होती है, ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, उसके लिए आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करने चाहिए। अगर आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे ना, तो आपकी स्किन के ऊपर ऑलरेडी बहुत एक्सेसिव जो है वो सीबम प्रोडक्शन होता है, तो ऑयल बेस्ड जो है वो विल नॉट वर्क, इट विल गेट ग्रीसी एंड इट कुड बी रियली वेरी कॉमोडोजेनिक ऑल्सो, मतलब वो आपके पोर्स को ब्लॉक भी कर सकता है। जब हो जाती है आई हैव ऑयली स्किन, डू आई रियली नीड टू मॉइस्चराइज। लेकिन जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मॉइस्चराइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो उनका ऑयल जो फेस प्रोड्यूस करे, बॉडी प्रोड्यूस करी है, वो ओके, सो ऑयली स्किन हो या कैसी भी स्किन हो, मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, हर हाल में यूज़ करना है, ठीक है। मॉइस्चराइजर को हम फेस क्रीम्स भी कहते हैं। फेस क्रीम बहुत ज़रूरी है, आपको यूज़ करनी चाहिए नो मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किन यू हैव। बैड ऑयल है, सो वी हैव टू रिप्लेस दैट बैड ऑयल। What she said? She said something. She said something. मॉइस्चराइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो उनका ऑयल जो फेस प्रोड्यूस करे, बॉडी प्रोड्यूस करी है, वो बैड ऑयल है। So we have to replace that bad oil with good moisturizer. बहुत सारे सवाल थे। Okay, so okay, bad oil. Okay, bad oil. No, that's not true. जो आपकी स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रही है वो बैड ऑयल नहीं है। हमारी आपकी स्किन जो सीबम प्रोड्यूस करती है, जिसको हम ऑयल कहते हैं, वो बेसिकली आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होता है। कुदरती निज़ाम है, आपकी स्किन वो प्रोड्यूस करती है, उससे आपकी जो स्किन है वो बैलेंस्ड रहती है। यू नो, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर स्किन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। उसके अलावा जो बैड है वो है जी एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन या एक्सेसिवली लो सीबम प्रोडक्शन। मतलब दोनों तरीके से जो एक्सट्रीम केसेस है ना, वो आपकी स्किन के लिए बोल रहे हैं। अगर आपकी स्किन बहुत कम प्रोड्यूस करती है, वो ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ऑयली स्किन है, दोज conditions are kind of a sort of slightly irregular but kind of a very normal irregular kind of a skin condition which is fine, पर वो bad oil नहीं है। you don't need to fight with that oil, actually you need to work with that oil। और मुझे लगा कि इसका एक ही सोल्यूशन है। मुझे कुछ दिन पहले ना एक मॉइस्चराइजर रिसीव हुआ था बाय एल्मोर। दिस इज द मॉइस्चराइजर और मैं इसको यूज कर रही हूँ। सबसे अच्छी Okay, so now here is the point. When they are being sent, any influencer, anyone out there, जब उनको कोई प्रोडक्ट सेंड किया जाता है ना, तो उनको उसकी मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है। तो आप जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या कोई मार्केटिंग कैंपेन देखते हैं टीवी के ऊपर, सो दिस इज simply how this works. Usually आपके जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, most of them they don't really talk about a product without using them, which is good. You need to understand, we need to make a very informed decision. मतलब ये समझिए कि इश्तेहार हम तक पहुँचाए। अब हमें we need to know कि हमारी क्या स्किन टाइप है और ये प्रोडक्ट हमें सूट करता भी है या नहीं। बात जो मुझे इसकी लगी कि नॉन ग्रीसी है, चिप नहीं करता, उसकी जो स्मेल है मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरी अच्छी चीज़ मुझे जो लगी है इसकी कि आप स्मेल, फ्रेग्रेंस इज रियली बैड फॉर योर स्किन, ठीक है। फ्रेग्रेंस के बहुत सारे अलग अलग नाम हो सकते हैं, परफ्यूम है, पार्फम है, लिनोल है, लिनोइन है, और बहुत सारे अलग अलग नाम है, मैं स्क्रीन पर लिस्ट कर दूंगी। ये सारी चीज़ें जो आपकी स्किन के अंदर इरिटेशन करती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वी इट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कि आपकी स्किन को फौरन रिएक्शन नहीं आएगा, थोड़े अरसे बाद रिएक्शन आएगा। मतलब आप सालों से एक प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे विद परफ्यूम इन इट, कुछ अरसे के बाद यू विल सी मे बी डार्क स्पॉट्स और समथिंग लाइक दैट, व्हिच मीन्स दैट प्रोडक्ट इज रिएक्टिंग to your skin, but it is a very slow reaction, so you will not see it coming, ठीक है। तो परफ्यूम इज नॉट गुड इन एनी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप कोई प्रोडक्ट ले तो उसको टर्न अराउंड करें, पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उसमें देखें कि उसमें परफ्यूम ना हो। इसको ना ऑल ईयर यूज कर सकते हो। समर्स में भी हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग एसी में रहते हैं। अगर समर्स में आपकी स्किन ड्राई नहीं हो रही होती, दैट डजंट मीन कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत नहीं है। योर स्किन नीड्स मॉइस्चराइजर। ओके, नाउ हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन आर 2 सेपरेट थिंग्स। हाइड्रेशन का मतलब होता है आपकी स्किन के अंदर वाटर लॉस है, मतलब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो प्लम्प नहीं है, उसके अंदर उतना अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है जितना होना चाहिए। वेल मॉइस्चराइजेशन इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। मॉइस्चराइजेशन इज रिलेटेड टू द ऑयल प्रोडक्शन ऑफ योर स्किन एंड हाइड्रेशन इज रिलेटेड टू द वाटर लॉस एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है।
And dehydrated skin is a skin condition, and dry skin is basically a skin type. So you need to know that too. ऑल हियर। तो ये जो मॉइस्चराइजर है ना, अगर आप एक दफ़ा लेते हो तो पहली चीज़ ये कि बजट फ्रेंडली है, दूसरी चीज़ ये कि आप Yes, this is one of the most selling factor of a product, क्योंकि बजट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। तो आई ऑलवेज से कि स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली इफ यू लुकिंग फॉर अ फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दैट इज़ नॉट इरिटेटिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, पर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप कम चीज़ें लें, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लें, आप अपना बजट वही रखें जो आपका है, प्रोडक्ट्स कम लें, पर ऐसे प्रोडक्ट्स लें जो रियली वर्क करें, जो आपकी स्किन के को एटलीस्ट हार्म ना दें, बिकॉज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बाइंग सच प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन को अभी नहीं तो बाद में इरिटेट कर देंगे, and then it's not good for you in the long run. So you need to understand that. And I always give benefit of doubt to everyone, because I know that they are also not medical professionals, so they can be wrong at points, which is fine. And I'm just making this video for educational purposes. I'm not making this video to say that she doesn't know things, because she does. She does beautiful makeup, and she's amazing with everything that she does. So if she just doesn't know this one thing, I don't see a problem. Like, I don't know a lot of things in my life too. Like, I literally don't know anything about a lot of things in my life, like पूरे साल यूज कर सकते हो। आई थिंक दिस इज द मॉइस्चराइजर आई वुड हाईली रिकमेंड। स्किन जो आपके पास स्मूथ फील करती है और वेलवेटी टच सा देता है, प्लस इसमें रोज एक्सट्रैक्ट्स हैं और ग्लिसरीन है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको आप एज अ लाइट प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, बीबी क्रीम या Okay. So I actually, kind of did my research on the product. I looked for the ingredient list, because that is the one main thing that you need to look for when you are going to buy something for your skin. बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मुझे इसके बैक की पिक्चर नहीं मिल रही थी, देन आई गॉट अ पिक्चर एक्चुअली। ओके, सो दिस वन इज द एल्मोर ग्लिसरीन बॉडी लोशन विद द रेड वन, आई थिंक इट्स विद द कैमोलिन एक्सट्रैक्ट or something. So this actually has a lot of different kind of perfumes in it. It has parfum, it has limonene and parfum, and a lot of different products that obviously I don't know about. But these are the two products which are basically perfumes. And again, I have talked about this, that perfumes are not good for your skin. So if your skin is not very sensitive, it might work for you. But if your skin is even slightly sensitive, or you are aging or you have other issues, I wouldn't recommend a product with perfume in it. मुझसे मेरे स्किन केयर के बारे में पूछा है और ये भी पूछा है कि हाउ दे कैन अचीव ग्लोइंग हेल्दी स्किन। मेरा जो स्किन केयर Okay, so that's really true. Her skin is very nice. Although I can see has makeup on in most of her videos, but I have seen her bare skin. She does these transitions where she kind of go bare face and she shows her real skin, and her real skin is beautiful. She truly have a very glowing, beautiful skin. So there is definitely something that's working in it. And although we always talk about these प्रोडक्ट्स, पर ग्लोइंग स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें अगेन डिपेंड करता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, आपकी जेनेटिक्स कैसे हैं, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जी, दे बिलोंग टू ए सर्टन काइंड ऑफ फैमिली और दे बिलोंग टू अ सर्टन एरिया ऑफ द कंट्री वेयर एवरीबडी हैज़ गुड स्किन। तो ये चीज़ें जेनेटिकल भी आती हैं, ये चीज़ें आपकी ईटिंग हैबिट से भी आती हैं, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं इनमें, और बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। सो इट्स नॉट जस्ट ट्रूली वन प्रोडक्ट विच मेक्स और ब्रेक्स your skin. It is a lot of different factors that goes into a healthy, happy, glowing skin. मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। दूसरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट नहीं रखोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगेगी। अपनी स्किन के रूटीन में ना पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। और अच्छा, वाटर का स्किन हेल्थ से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, अब ये चीज़ प्रूव हो गई है, पर पानी जनरली हेल्थ के लिए अच्छा होता है, टॉक्सिन्स को फ्लश करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वाटर इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ, एंड वंस योर हेल्थ इज गुड, योर स्किन ऑल्सो इज गुड। ओके, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ डोमिनोज इफेक्ट रादर देन अ डायरेक्ट इफेक्ट, बट शी इज एब्सोल्युटली फाइन, शी इज करेक्ट। इफ यू ड्रिंक मोर वाटर यू विल हैव गुड ग्लोइंग हैप्पी हेल्दी स्किन। अच्छा खाना खाएं। आप
आप लोग खुद फर्क महसूस करेंगे। Yes. अबाउट एक्नी और एक्नी के मार्क्स, यू गाइस कैन यूज टी ट्री ऑयल, किसी का भी यूज कर सकते हैं। और Okay, so tea tree oil for acne is very drying. Tea tree oil मैंने यूज़ नहीं किया है, पर मैंने टी ट्री ऑयल का मॉइस्चराइजर यूज़ किया फ्रॉम द बॉडी शॉप बिकॉज दैट वाज टू ड्राइंग फॉर माई स्किन एंड माई स्किन एट दैट पॉइंट वाज वेरी ऑयली. You can use it. I have seen people who are really a big fan of tea tree oil and that works for them. So if that works for you, good. So right, tea tree oil also works for acne and things like that. So you can try that too. एक्नी और एक्नी मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट और आप लोगों को हेल्पफुल। So on and all, I believe कि it was a very nice effort from her side कि उसने कंसिडर किया लोगों के प्रॉब्लम्स और लोगों के इश्यूज और उसके बाद she talked about healthy happy skin का ताल्लुक आपकी हेल्थ से, which was a really good point to raise. With that, I hope that you guys will like this video, or if there is anything that you guys did like, also tell me in the comments down below. You can email me at masmanalife@gmail.com. With that, you can also follow me on Instagram under the name masmanalife. Hope that you guys are taking care of yourself, are taking care of your skin and having a good, happy, fantastic day. I'll see you guys in my next video. Till then, take care.